तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड की ओर। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल है। इसमें कह दिया कि यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम शो दैट, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके आपको प्रदर्शित करना है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है, देखिए ऐसा आ गया डबल इंटीग्रेशन है। ये डबल इंटीग्रेशन इसलिए लगा दिया कि dy dz dx dx dy लगा दिया, इसलिए डबल इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है यहाँ पे। और सरफेस इंटीग्रल सामने पता चला कि ये सरफेस इंटीग्रल होता है और इसकी वैल्यू जो है 4 पाई a क्यूब बता रहा है। Where the surface S is the sphere x square plus y square plus z square बराबर a square। जो इसकी सतह है वो कह रहा है ये गोला है। इसका जो सरफेस है, पृष्ठ क्या है, ये गोला है। अब इस पृष्ठ का लास्ट वाला जो एग्जांपल सेकंड था उसमें तो कहा था कि जो स्फीयर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1, उसका जो सतह आपको लेना है कि xy प्लेन के ऊपर का हिस्सा लेना है। अब ये ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, यानी पूरा स्फीयर है, पूरा क्या है, स्फीयर। उस स्फीयर के अकॉर्डिंग अपने को चलना है और इसको फाइंड आउट करना है यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलता है ताकि क्वेश्चन क्या हो, इजी हो। तो यही चीज अपन करेंगे। तो सॉल्यूशन बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब देखिए यहां कार्टेशियन फॉर्म है, देखिए कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म ये होती है कि डबल इंटीग्रेशन ऑन सरफेस S f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल v, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z dx dy dz। ये होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्लियर? ये होती है। अब यहां क्वेश्चन को इससे कंपेयर करते हैं तो f1 f2 f3, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने बताया कि उसमें कार्टेशियन फॉर्म बताया था, कई रूप से निकलता है कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर था? बताया था ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, ये याद रखना आपको। अब यहां से f1 f2 f3 क्या होगा? नाउ f1 इक्वल टू x, f2 इक्वल टू y एंड f3 इक्वल टू z। ये देखिए x dy dz, y dz dx, z dx dy, इसकी वैल्यू निकालिए। तो ये f1 की जगह x है, f2 की जगह y है, f3 की जगह क्या है, z है। हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन चाहिए। देन डेल f1 अपॉन डेल x इक्वल टू क्या होगा, 1। डेल f2 अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होगा, 1। एंड डेल f3 अपॉन डेल y इक्वल टू क्या, डेल z इक्वल टू क्या होगा, 1। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में ये सारी मान रखते हैं, तो मान रखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस इंटीग्रल f1 की जगह x dy dz प्लस y dz dx प्लस z dx dy इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, इसका मान 1 प्लस इसका भी 1 प्लस 1 dx dy dz इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल 3 dx dy dz। तो 3 बाहर ले सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल dx dy dz। अब यहां पर देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, x y z कुछ नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है। और वो कहां पर करना है, दिए गए सरफेस पे। और सरफेस कहां है, इस स्फीयर पे, इस स्फीयर पे। ये जो दिया गया स्फीयर है उस पे आपको वॉल्यूम इंटीग्रल पता करना है। यहां कुछ है ही नहीं, f कुछ नहीं है यहाँ पे,
कांस्टेंट आ गया। तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट ये देखना है कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल किसका होगा, इस स्क्वायर का होगा, स्क्वायर का वॉल्यूम होगा। तो ये जो होता है सीधा इस तरह से लिखा हुआ आता है कि dx dy dz इक्वल टू, इसका मतलब आप कौन सी सरफेस देख रहे हैं उसका वॉल्यूम, तो सरफेस किसका है, गोले का है, तो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ द गिवन सरफेस। तो गिवन सरफेस कैसा है, स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह a रेडियस है तो a क्यूब, तो सीधा यूज कर सकते हैं 3 × 4/3 पाई a क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई a क्यूब, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से डायरेक्ट इजीली आंसर आ गया। अब ये आता कैसे है आंसर, वो चीज हम पता करते हैं। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल में आपको दे दिया कि ये वॉल्यूम इस तरह से 4/3 a क्यूब आया कैसे, इसको अपन पूरा फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए यहां x y या z की टर्म में कोई पद बच जाता, सपोज कीजिए कि x में y में z में, जैसे यहां होता x², तो x² होता तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता, 2x होने से यहां 2x, तो 2x रह जाता। मान लो 2x x की टर्म में आ गया, x की टर्म में जैसे आया, अब इसका हम बता नहीं सकते कि इसका वॉल्यूम ये होता है, ठीक है। ये तो वॉल्यूम डायरेक्ट कब यूज हो सकता है, जैसे dx dy dz अगर कुछ नहीं हो तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑन द गिवन सरफेस, गिवन सरफेस में आपको स्फीयर दे रखा है उसका वॉल्यूम, अगर क्यूब होता तो क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और कोन होता तो इसमें कोन का वॉल्यूम लग जाता। क्लियर। तो ये वॉल्यूम आया कैसे, कितना आया, यहाँ x हो जाए y हो जाए z, कोई भी वेरिएबल x का पड़ा रहता तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है वो चीज देखते हैं, यानी ये वॉल्यूम हम पता करते हैं कि 4/3 a क्यूब कैसे आया। तो इसी चीज की अब जानकारी प्राप्त करेंगे आगे कि यहाँ जो अपना रिजल्ट आया 4 × ये आ गया, 3 × ये आ गया। इसके बाद हमें ये पता नहीं है कि इसका मान ये होता है 4 पाई a क्यूब, तो ये कैसे होता है वो चीज अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं इसको। तो वहां से आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए कि x कहां से कहां जा रहा है, y कहां से कहां जा रहा है, ये चाहिए हमें। तो आपको स्क्वायर दे रखा है, गोला दे रखा है x² + y² + z² = a²। लास्ट वाले जो एग्जांपल था उस लेक्चर में मैंने समझाया था कि इसका जो मान होता है वो कैसे निकलता है लिमिट का। सबसे पहले किसकी लिमिट निकालो, z की। तो z की निकालने के लिए यहां से डायरेक्ट z का मान निकाल दो। तो डायरेक्ट z का मान कितना आ रहा है, देखिए z = आ रहा है z² = देखिए a² - x² - y²। तो z = क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट a² - x² - y², ये आ गया। तो z माइनस अंडर रूट a² - x² - y² से प्लस अंडर रूट a² - x² - y² की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा देख लीजिए, ये मान लीजिए y एक्सिस है, क्लियर, ये y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है। तो ये यहां पर क्या होगा, ये मान लीजिए x एक्सिस है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह देख रहे हैं इसकी लिमिट। अब इसकी रेडियस क्या है, a, रेडियस क्या है a, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा, गोला बनेगा, वो कैसे बनेगा, a रेडियस का इस तरह से गोला बनेगा, इस तरह से स्क्वायर बनेगा। सर्किल नहीं, इसमें दिख रहा है सर्किल है। अब ये इसमें कहा नहीं है कि कहां है कहां नहीं है, ये कुछ नहीं बताया। तो कुछ नहीं बताया तो सीधा देखिए, तो मान लीजिए आधा xy प्लेन के ऊपर है और आधा नीचे है। तो आधे में यहां से यहां देखते हैं कि इसकी जो लिमिट होती है z की, वो कितनी है, z का मान कितना होगा। यहां इस पॉइंट पे z आप देखते हैं कितना होता है, इस पॉइंट पे आप z देखते हैं तो z किससे निकलता है, इस गोले से निकलता है, और गोले से z क्या निकल रहा है, ये। तो इधर हो जाएगा माइनस अंडर रूट a² - x² - y², और इधर हो जाएगा अंडर रूट a² - x² - y², ये होगा। अब हमें इसमें x और y चाहिए, तो x और y चाहिए तो बीच का इसका कुछ हिस्सा xy प्लेन पे मान लेता हूं। एक तो ये तो 3D में z हो गया, एक बीच का हिस्सा जो है वो xy प्लेन में मान लेता हूं। xy प्लेन में कैसे, इसका बीच का जो हिस्सा है सर्किल बना रहा है xy प्लेन में, बीच का आधा हिस्सा,
आधा गोला इसके ऊपर और आधा गोला इसके नीचे रहेगा, आधा गोला इस तरह ऊपर और आधा गोला नीचे। तो एक्स वाई प्लेन में क्या हुआ, एक सर्किल हुआ। तो इस सर्किल में हमें पता है यहाँ x बराबर कितने से कितना चलेगा, तो ये रेडियस a है, तो ये क्या है माइनस a, तो x माइनस a से a चलेगा, तो x की लिमिट होगी। और y की लिमिट प्राप्त करने के लिए यहाँ एक पट्टी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पट्टी। पट्टी में क्योंकि ये सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x इक्वल टू y इक्वल टू क्या बना, देखिए y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और आगे क्या लगेगा प्लस माइनस, तो y यहाँ पर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तक चलेगा। तो इस हिसाब से इसकी लिमिट रखी जाती है। लिमिट में मैंने सिंपल सी बात बता दी कि कोई भी और कंडीशन नहीं हो तो z का मान निकाल लो प्लस माइनस में जो आ रहा है, फिर y का मान निकाल लो, z की जगह 0 पुट कर दो, फिर z का मान 0 पुट कर दो, y का 0 पुट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का निकालेंगे y z दोनों 0 होता है, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस a, z स्क्वायर निकालना है तो ये दोनों उधर भेज दो, z की वैल्यू निकल जाएगी, y स्क्वायर निकालना है तो z को पहले क्या करो 0 करो। पहले तो 3D स्पेस में पूरा हम क्या निकालते हैं, z निकालते हैं, फिर किसी एक प्लेन xy में निकाल लेते हैं, xy में किसका मान निकालते हैं, y का निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं उस स्क्वायर को सिर्फ एक x एक्स पे देख लेते हैं कि x एक्स पे कहां से कहां x का मान आगे पीछे हो रहा है, तो माइनस a से a तक होगा। तो ये चीजें यहां पर हो गई सीमा। तो सीमा क्या क्या होगी, तो स्क्वायर में सीमा का निर्धारण, तो सीमा का निर्धारण क्या हुआ, z बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से z बराबर माइनस में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, कोमा y की सीमा का निर्धारण, तो y की सीमा का निर्धारण y बराबर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, तथा x की सीमा का निर्धारण कहां से कहां तक है, x बराबर माइनस a से x बराबर a तक है। क्लियर, ये सीमा का निर्धारण हो गया। अब इस चीज को मैं हटा देता हूं। अब देखिए आगे, अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी थी, वैल्यू हमें पता करनी थी कि 3 आगे था उसके वॉल्यूम इंटीग्रल dx dy dz और स्क्वायर s, सरफेस जो दे रखा था, तो इक्वल टू 3 का 3, इंटीग्रेशन में सबसे पहले x की लिमिट माइनस a से a, फिर y की लिमिट माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर z की लिमिट माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy dz। अब देखिए यहां पे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये z की लिमिट है तो किसके सापेक्ष होगा, z के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, तो z के सापेक्ष यहां कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा z। और देखिए f(x) की जगह यहां क्या है, f(x) की जगह 1 है, मान लीजिए ये f(x) है 1, तो f की जगह माइनस x रखूंगा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब लिमिट माइनस a से a, ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही है और वहां पर f(x) की जगह माइनस x रखा तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, 1 ही आ रहा, वापस f(x) बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की वजह से इसको डबल कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं इसको डबल। तो डबल में सुविधा ये रहेगी 2 बार लिमिट आपको रखनी नहीं पड़ेगी, तो 3 × 2 कर दूं, x इक्वल टू माइनस a से a, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy dz। क्लियर, देखिए हम जिसके सापेक्ष करना चाहते हैं उसमें f z माना जाएगा, x नहीं है वैसे,
एफ जेड इक्वल टू 1 है तो एफ माइनस जेड इक्वल टू भी क्या हो रहा है 1, यानी एफ जेड के बराबर हो रहा है। तो इस स्थिति में खाली इसका डबल होगा, इसका पहले नहीं रखेंगे, इसका पहले नहीं रखेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे फिर इसका रखेंगे फिर इसको रखेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन जेड के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो 6 x इक्वल टू माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो गया z, और लिमिट रहेगी 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx dy बचेगा। क्लियर? फिर आगे देखते हैं इंटीग्रेशन 6 का 6 x इक्वल टू माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करते हैं तो z की जगह ये हो जाएगा, तो z की जगह हो जाएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy ये बचेगा, माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। कुल मिला के ये रिजल्ट है। अब ये जो दिया गया रिजल्ट है इसमें अब किसके सापेक्ष होगा, क्योंकि लिमिट किसकी यूज हो रहा है y की, तो y के सापेक्ष होगा, तो y के सापेक्ष होगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहां पर डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि रूट में आ गया, तो रूट में जैसे ही आता है तो रूट वाला आपको इंटीग्रेशन का कक्षा 12 का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं। पहले इसको एक बार आगे बढ़ाता हूं, देखिए पहले y के सापेक्ष करेंगे तो y की जगह एफ वाई बराबर क्या है, एफ माइनस वाई, यहां देखिए है y की जगह माइनस वाई रखूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 0 से ये लिमिट कर सकता हूं, आगे डबल कर सकता हूं, तो ये चीज पहले कर लेता हूं। तो ये आगे हो गया 6 इंटू 2 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन 0 टू y इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 1 सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई dx dy। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कक्षा 12 में पढ़ा है, कुछ भी हो लिमिट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फॉर्मूला कक्षा 12 में पढ़ा है, क्या होता है x बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a प्लस c होता है, कक्षा 12 में पढ़ा। तो ये चीज यहां पर यूज करते हैं, तो यहां यूज करते हैं जैसे 12 2 हो गए माइनस ए टू ए, यहां यूज करेंगे तो यहां a की जगह कौन है और x की जगह कौन है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x की जगह तो y है और a की जगह कौन है, ये देखिए पहले एक बार इसको लिख देता हूं मैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये a की जगह है, फिर माइनस वाई स्क्वायर ये b की जगह है, ये पढ़ा रहने को एक बार 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं 12 माइनस ए से a, अब यूज करते हैं तो x बटा a, x बटा 2, तो x की जगह कौन है तो y बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वापस यही चीज आ जाएगी क्योंकि a की जगह ये है और इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान ये है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर की जगह ये, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कौन है वाई बटा ए की जगह कौन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट है 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर बचेगा dx क्योंकि y के सापेक्ष हमने इंटीग्रेशन कर लिया है। 12 माइनस ए टू ए, अब y की जगह आपको क्या करना है, y का मानेंगे y की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट यूज करेंगे, तो y की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वाई की जगह ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस माइनस की वजह से प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस ये तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स अपर लिमिट क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट y की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा 0,
y की जगह 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो माइनस 0 रहेगा, लिख दिया मैंने। और बाहर क्या रहेगा dx इक्वल टू 12 माइनस a टू a, ये देखिए 0 हो गया, a स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कट गया, 0 0 इंटू समथिंग 0, प्लस यहां से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 1 dx। अब साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो 12 माइनस a से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 dx इक्वल टू 2 दूनी 4 4 12 जगह, पाई भी 12 जगह, तो 12 पाई बटा 4 12 गया, इंटीग्रेशन माइनस a टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। फिर भाई ओड इवन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, ओड इवन मेथड जो है, ओड इवन का जो रूल है, प्रॉपर्टी है, वो यूज कर सकते हैं क्लास 12 की, जैसे समाकलन में थी। तो यहां देखिए f माइनस एक्स बराबर क्या बन रहा है, एफ एक्स ही बन रहा है, x की जगह माइनस एक्स रख लो भाई, माइनस एक्स का स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर होता है, तो यही वापस बनेगा। तो यहां पर रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 पाई इंटू 2 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये 2 लग गया आगे। तो 6 पाई, यहां इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष, तो a स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया x क्यूब बटा 3, लिमिट है x इक्वल टू 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 पाई, अब a पुट करूंगा तो a क्यूब माइनस x की जगह a पुट करूंगा तो a क्यूब बटा 3, माइनस लोअर लिमिट में 0 है तो 0 ही रहेगा, तो 6 पाई 3 ऐसे आएगा 3a स्क्वायर 3a क्यूब सॉरी माइनस a क्यूब अपॉन 3, क्लियर। तो 6 का 6 पाई का पाई, ये हो गया 2a क्यूब अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2 बार कैंसिल, तो 2 दूनी 4 पाई a क्यूब, और यही आपका क्या था RHS था। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। और वहां मैंने ये बताया था कि वॉल्यूम इंटीग्रल dx dy dz, इसका मान था, कहा था कि ये जो मान होता है वो किसको बताता है, वो किसी आयतन को बताता है, और किस पृष्ठ पर है, उस पृष्ठ पर। तो गोले पर था तो गोले का आयतन 4/3 पाई a क्यूब, r की जगह, तो यहां देखिए 3 नहीं है, क्योंकि वहां जो हमने ये फॉर्मूला जो लगाया उसके आगे 3 लेके चले हैं, 3 आगे से लेके चले थे यहाँ, तब ये 6 बन रहा था, फिर उसका डबल होता जा रहा था, तो वो 3 लेके चले हैं, यानी इसका मान निकालना है अपन ने। तो इसका मान है तो इंटू 3 करूंगा, ये 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई a क्यूब, तो यही था रिजल्ट अपना 4 पाई a क्यूब, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से इस एग्जांपल को इस तरीके से लंबा भी आप बता सकते हैं, जो रिजल्ट मैंने डायरेक्ट लिखा था वो डायरेक्ट कैसे बनता है वो इस हिसाब से बनता है पूरा। तो एक एक चीज हमने बारीकी से समझी है इस लेक्चर में, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।